सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ में प्रमुख सचिव गृह डीजीपी साहब भी मौजूद रहे और तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे। ये एक्सप्रेस वे पर दोनों ओर बनाए अस्पताल, किनारे से हटाई जाए शराब की दुकान, डग्गामारी के खिलाफ अभियान चलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद आपको पता न हो तो आप जान लीजिए कि ओवरलोडिंग जो है खुद विभागीय मंत्री की सहमति से चल रहा है। ओवरलोड संज्ञेय अपराध है जो परिवहन विभाग में एक संगठित तरीके से चलाया जाता है। पूर्व की सरकार तो बेईमानों की सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कथनानुसार आपकी सरकार तो राम राज वाली सरकार है। इसमें तो भ्रष्टाचारियों के लिए एक ही जगह है, जेल। जितने भी इन्फोर्समेंट अफसरों की पोस्टिंग हुई है उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी, हम इस बात का विरोध करते हैं कि ओवरलोडिंग के नाम पर जो संगठित एंट्री के नाम पर करोड़ों की वसूली होती है उस पर लगाम लगाई जाए। जब सड़क के किनारे कोई मौत होती है, कोई गाड़ी खड़ी गाड़ी में टक्कर मारती है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी जगते हैं, परिवहन विभाग भी जगता है, जिला पुलिस भी जगता है। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर इतने पैसे खर्च होते हैं सिर्फ पेपरबाजी और मीडियाबाजी की। आपकी ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन आपके नीचे की व्यवस्था बहुत सड़ांध हो चुकी है। एक बार आप लोक भवन जब जाते हैं तो एक बार मीडिया भवन में जरूर आके बैठे। अगर आपको प्रदेश की वास्तविक स्थिति का अंदाजा चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, तो वो आईएसओ और आईपीएस की नजर से मत देखिए, एक बार अपने संगठन के जिला अध्यक्ष की नजर से भी देखिए। दयाशंकर जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं। आपको लगता होगा कि मैं आपका विरोध में बात करता हूं। व्यक्तिगत मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक हूं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं अमित मौर्य, आप देख रहे हैं अचूक संघर्ष। दैनिक जागरण 3 मार्च। सड़क सुरक्षा की महत्वपूर्ण बैठक मुख्यमंत्री ने किया। परिवहन मंत्री दयाशंकर सिंह भी इस बैठक में मौजूद रहे। साथ में प्रमुख सचिव गृह डीजीपी साहब भी मौजूद रहे और तमाम अन्य अधिकारी मौजूद रहे। इसमें लिखा गया है कि एक्सप्रेस वे पर दोनों ओर बनाए अस्पताल, किनारे से हटाई जाए शराब की दुकानें। निश्चित रूप से अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ शराब की दुकानें हटने से दुर्घटना तो कम होगी नहीं। आपने सड़क सुरक्षा पर एक अच्छी बैठक की, अच्छी बातें की, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके बगल में परिवहन मंत्री जी बैठे हैं। इस समाचार पत्र में लिखा हुआ है ओवरलोडिंग न होने पाए, डग्गामारी के खिलाफ अभियान चलाया जाए। माननीय मुख्यमंत्री जी, शायद आपको पता न हो तो आप जान लीजिए कि ओवरलोडिंग जो है खुद विभागीय मंत्री की सहमति से चल रहा है। ये तो गजब हो गया। आप ओवरलोडिंग पर व्याख्यान दे रहे हैं, अब बगल में डोली संघ व्यभिचारी मंत्री को भी बिठाए हुए हैं। दयाशंकर जी, एंट्री चल रही है और एंट्री चलेगी तो अमित मौर्य आप बोलेंगे। जिस दिन एंट्री बंद हो जाएगी, अमित मौर्य भी दयाशंकर सिंह जिंदाबाद बोलेंगे। ओवरलोड संज्ञेय अपराध है जो परिवहन विभाग में एक संगठित तरीके से चलाया जाता है। अस्पताल जरूर होना चाहिए एक्सप्रेसवे पर। आपने इसमें लिखा है कि डग्गा मार वाहन, तो जितने भी रोडवेज बस स्टैंड हैं वहां जो डग्गा मार वाहन चलते हैं वो समस्त भाजपा नेताओं के ही चलते हैं। एआरएम और एआरटीओ जब ज्वाइंट चेकिंग करते हैं तो आके लोग गालियां देते हैं एआरटीओ को और एआरएम को, उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। मेरे सामने एक बार जौनपुर में मैं बैठा था, एक विधायक जी की बस बंद हो गई, आके एआरएम को और एक इन्फोर्समेंट के अफसर, उस समय एआरटीओ प्रशासन में थे, इस समय मिर्जापुर में आरटीओ हैं, उनको मां बहन की भद्दी भद्दी गालियां दी गई। लोग कहते हैं कि मैं परिवहन विभाग की बहुत आलोचना करता हूं। ओवरलोड पर मैं लगातार बोलता हूं। ओवरलोडिंग का जो संगठित व्यापार चल रहा है, मैं इस पर टिप्पणी करता हूं। थोड़ा बहुत बैलेंस करते हैं, थोड़ा बहुत करना भी पड़ता है। यहां पर मैं ये बताना चाहता हूं कि पूरे उत्तर प्रदेश में एक एआरटीओ इन्फोर्समेंट अफसरों की जिले स्तर पर कई लाख रुपए महीने की बेगारी है। जुडिशरी के लोग हों चाहे जिला प्रशासन के लोग हों,
सबको बेगारी में इनोवा क्रिस्टा ही चाहता है। अब एआरटीओ इन्फोर्समेंट क्या करेगा? अपने पत्नी का गहना बेच के तो गाड़ी देगा नहीं आपको, तो निश्चित रूप से ओवरलोडिंग में संलिप्त रहेगा। लेकिन ये इतना बड़ा काकस हो गया है माननीय मुख्यमंत्री जी, जो किसी के चाहने से टूटने वाला नहीं है। ऐसा नहीं है कि पूर्व की सरकारों में ओवरलोडिंग नहीं चले हैं। पूर्व की सरकार तो बेईमानों की सरकार थी। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके कथनानुसार आपकी सरकार तो राम राज वाली सरकार है। इसमें तो भ्रष्टाचारियों के लिए एक ही जगह है, जेल, और न भ्रष्टाचार की आजादी है। लेकिन बावजूद इसके ओवरलोडिंग का धंधा खूब फल फूल रहा है, खूब अच्छे तरीके से फल फूल रहा है। जिम्मेदार कौन है? विधानसभा क्वेश्चन हुआ, कानपुर के एक विधायक ने पूरा भ्रष्टाचार की कलई खोल दी। कार्रवाई क्या हुआ? कुछ नहीं। ट्रांसफर पोस्टिंग में क्या होते हैं? जितने भी इन्फोर्समेंट अफसरों की पोस्टिंग हुई है उसमें करोड़ों रुपए के लेन देन हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी। दयाशंकर जी के दामन बहुत पाक साफ नहीं है। किसी भी मंत्री की बात कर रहा हूं, ट्रांसफर पोस्टिंग में मंत्री जी पैसे लेते हैं, हर विभाग के मंत्री लेते हैं, दयाशंकर जी भी लेते हैं। लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि ओवरलोड कभी जीवन में बंद नहीं हो सकता, क्योंकि जिसको अपराध करना है वो अपराध करेगा। हम इस बात का विरोध करते हैं कि ओवरलोडिंग के नाम पर जो संगठित एंट्री के नाम पर करोड़ों की वसूली होती है उस पर लगाम लगाई जाए। इस समाचार पत्र में छपा हुआ है कि ओवरलोडिंग पर कार्रवाई की जाए, लेकिन कार्रवाई छोटे लोगों पर हो रही है। ओवरलोडिंग से तो करोड़ों करोड़ों की वसूली हो रही है, सबकी तिजोरियां भरी जा रही हैं। छोटे छोटे पिकअप वाले, ऑटो वाले, इन्हीं से टारगेट पूरा किया जा रहा है माननीय मुख्यमंत्री जी। सड़क सुरक्षा पर आपने तो ये बताई, अस्पताल बनाए व शराब की दुकानें हटाएं, और जो ढाबों पर जो शराब पिलाई जाती है उस पर क्या, उसको कौन हटाएगा? आपके थानेदार तो हर जगह व्यवस्था में है। जब सड़क के किनारे कोई मौत होती है, कोई गाड़ी खड़ी गाड़ी में टक्कर मारती है, उसके बाद मुख्यमंत्री भी जगते हैं, परिवहन विभाग भी जगता है, जिला पुलिस भी जगता है। मरने का इंतजार करते हैं तब आप लोग जगते हैं। सड़क सुरक्षा सप्ताह पर इतने पैसे खर्च होते हैं सिर्फ पेपरबाजी और मीडियाबाजी के लिए। भ्रष्टाचार इस देश का गहना है, वो कभी खत्म नहीं होगा। किसी की सरकार रहेगी भ्रष्टाचार चलेगा, लेकिन संस्थागत ना हो, उतना ही करिए कि सही गलत को देख सके। आज के डेट में ट्रांसपोर्टरों का वो उत्पीड़न होता है इन्फोर्समेंट अफसरों द्वारा कि पूछिए मत। मतलब ट्रांसपोर्टर आत्महत्या करने के कगार पर खड़े हैं। एक एक मोटर मालिक की किस्तें नहीं जा रही हैं, लेकिन आपके यहां तो ईमानदार भी बनना है और चाहिए भी। माननीय मुख्यमंत्री जी, सड़क सुरक्षा के बात करते समय आप शायद ये भूल रहे हैं कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर चलते जाइए, किसी भी आगरा एक्सप्रेसवे को छोड़ दीजिए, और सड़क पर जो छुट्टा पशु हैं उस पर आपने टिप्पणी नहीं किया। उस पर कितने लोग मर रहे हैं, कितने लोग अस्पताल जा रहे हैं। गाय के नाम पर आबकारी विभाग से 1% सेस उतर रहा है, वो पैसा माननीय मुख्यमंत्री जी कहां जा रहा है? निश्चित रूप से आपकी ईमानदारी पर शक नहीं है, लेकिन आपके नीचे की व्यवस्था बहुत सड़ांध हो चुकी है, बहुत सड़ी गली व्यवस्था चल रही है। नौकरशाहों ने आपकी आंख पर पट्टी बांधी है, वो पट्टी उतर नहीं रही है। मैं फिर कह रहा हूं कि आप नीचे स्तर में एक बार आप लोक भवन जब जाते हैं तो एक बार मीडिया भवन में जरूर आके बैठें। अगर आपको प्रदेश की वास्तविक स्थिति का अंदाजा चाहिए कि वास्तव में क्या हो रहा है, जमीन पर क्या हो रहा है, तो वो आईएसओ और आईपीएस की नजर से मत देखिए, एक बार अपने संगठन के जिला अध्यक्ष की नजर से भी देखिए। क्योंकि आईएएस आईपीएस वही दिखाएगा जो वो दिखाना चाहता है, क्योंकि उसको अपनी कुर्सी प्यारी है। फिलहाल बात फिर भी शांतर हो जाएगी। सड़क सुरक्षा पर आते हैं। सड़क सुरक्षा पर काम सिर्फ गाल बजाने से नहीं होगा, सड़क सुरक्षा पर काम करने से होगा। ओवरलोडिंग पूरी तरह समाप्त कभी नहीं किया जा सकता, लेकिन कंट्रोल किया जा सकता है। अब परिवहन विभाग के अफसर कहते हैं कि खनन से ही कंट्रोल हो जाए, न माल मिले न ओवरलोडिंग हो। तो खनन अगर माल कम देता है तो मोटर मालिक भी 3 गाड़ी का माल 1 गाड़ी में रख लेते हैं, क्योंकि तमाम अपराधी और मजबूत टाइप के लोग भी ट्रांसपोर्टर हैं, तो वो ओवरलोड लाद के चलते हैं, उसके पीछे पीछे भी चलते रहते हैं। तो इस तरह तो ओवरलोडिंग कभी बंद नहीं होगी माननीय मुख्यमंत्री जी। लेकिन आप दयाशंकर जी पर लगाम कब लगाएंगे? ये एंट्री खुलेआम चलवा रहे हैं।
इसका खुलासा मैं बहुत जल्द सीरीज चलाऊंगा, किस किस जिलों में किस किस ओवरलोडिंग से कितना कितना आ रहा है। क्योंकि मैं अभी परिवहन पर कोई स्टोरी नहीं किया, ना कोई वीडियो बनाना था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश राज्य सड़क सुरक्षा परिषद की बैठक में मुख्यमंत्री योगी जी ने दिए निर्देश। तो इस निर्देश पर कुछ काम भी होगा कि लंबा लंबा लेटर बन के आ जाएगा, उसके बाद फिर वही चलेगा, बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। सड़क सुरक्षा पर तमाम सुझाव सलाह जो दिए गए हैं माननीय मुख्यमंत्री जी का, उसका मैं स्वागत करता हूं। और फिर 2-4 दिन बाद ये देखने में आ जाएगा माननीय मुख्यमंत्री जी कि आपके दिशा निर्देशों का कितना अनुपालन हुआ। क्योंकि सड़क सुरक्षा जीवन रक्षा जो सड़कों पर हो रहा है, वो सड़कों पर जो खुला खेल चल रहा है ना, वो करोड़ों का खेल चल रहा है। सिर्फ गाल बजाने से काम नहीं होगा माननीय मुख्यमंत्री जी, यथार्थ पर उतरना होगा। और दयाशंकर जी, मैं आपका विरोधी नहीं हूं, आपको लगता होगा कि मैं आपका विरोध में बात करता हूं। व्यक्तिगत मैं आपका बहुत बड़ा समर्थक हूं, क्योंकि आप छात्र राजनीति से यहां तक पहुंचे हैं, अपने बूते आपने में राजनीति में नया मुकाम बनाया है। निश्चित रूप से जो कुर्सी पर बैठेगा वो सही गलत काम करेगा, तो थोड़ा बहुत सही गलत करिए, उसके लिए कोई मनाही नहीं है। लेकिन जो संगठित तरीके से एंट्री चल रही है, करोड़ों करोड़ों रुपए उतर रहे हैं, उसमें आपके दामन भी बहुत पाक साफ नहीं है। तो मैं ये उम्मीद करता हूं, ये मार्च का महीना है, अब तो एंट्री चली रही है, इस महीने एंट्री बंद भी नहीं हो पाएगी। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि शायद अप्रैल महीना में कुछ आपके कानों पर असर हो, कि आप निश्चित रूप से ये दिखाएं कि अब दयाशंकर सिंह के कार्यकाल में ओवरलोडिंग पर एंट्री नहीं चलेगी, संगठित वसूली नहीं होगी। जो ARTO रोड पर उतरेगा तो थोड़ा बहुत तो कमाएगा ही, लेकिन संगठित एंट्री पर बैन लगाइए दयाशंकर जी, तो अमित मौर्य भी बहुत जल्द ही दयाशंकर सिंह जिंदाबाद के नारे लगाएंगे। नहीं तो मैं आवाज उठाता रहूंगा। अब आपको बुरा भी लगेगा, क्योंकि भाई जब मैं आप पर आवाज उठाऊंगा तो आपको लगेगा कि मैं आपकी निंदा कर रहा हूं। मैं आपकी निंदा नहीं कर रहा हूं। माननीय सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो ओवरलोडिंग के संबंध में दिशा निर्देश दिए गए हैं, संविधान की शपथ लेकर आप कुर्सी पर बैठे हैं और आपके नीचे के अफसर जो बैठे हैं, उसका अनुपालन कराना आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर जिम्मेदारी में कोताही बनती है तो उस पर आवाज उठाना लोकतंत्र का जो चौथा स्तंभ माना जाता है, पत्रकारिता, अखबार, उसके तहत मैं इस पर आवाज उठाऊंगा। अगर एंट्री बंद हो जाएगी तो भी आवाज उठाऊंगा, वो आपके पक्ष में जाएगा। अगर एंट्री बंद नहीं होगी, संगठित अपराध में वसूली होगी, तो फिर आपके खिलाफ बोला जाएगा। उद्देश्य आपकी निंदा करना नहीं है, उद्देश्य ये है कि अगर मुख्यमंत्री ने कहा कि ओवरलोडिंग न होने पाए तो इसको आप पूरी तरह बंद कराइए और ये संदेश दीजिए कि अब जो हुआ हो चुका, अब आगे से ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। अब ओवरलोडिंग में संगठित अपराध नहीं होगा। हम इसी उम्मीद के साथ दयाशंकर जी, मैं पुनः अपनी बात समाप्त करने से पहले यह कहना चाहते हैं कि ओवरलोडिंग पर संगठित वसूली आप बंद कराइए, और ये बंद होगा तो पूरे प्रदेश में ऑटोमेटिक आपके विषय में जो भी नेगेटिविटी है वो अपने आप पॉजिटिव में बदल जाएगी। गलती मानव स्वभाव है, सबसे होती है। हर मनुष्य महत्वाकांक्षी होता है, कोई ज्यादा होता है, कोई कम होता है। हम भी महत्वाकांक्षी हैं, किसी की ज्यादा है, किसी की कम है। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि सड़क सुरक्षा पर माननीय मुख्यमंत्री द्वारा जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो धरातल पर सही उतरेंगे। नमो बुद्धाय, जय संविधान।